तो गाइस थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया जो बाइक मैकेनिक हम लोग कैसे बने। ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मैंने देखा मेरे चैनल पर काफ़ी सारे मैकेनिक नया नया काम सीख रहा है, जैसे कि कोई भी दुकान पर, और उसे चाहता रहता है जो हम लोग जल्दी से जल्दी बाइक मैकेनिक होकर के अपने पैर पे खड़ा हो जाए और अपने फैमिली को संभाल सके। तो इसीलिए ये मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ गाइस, आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि मेरा जो 38 साल की तजुर्बा है आज आप लोगों से शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोग बाइक मैकेनिक का काम सीखना चाहते हो और आपके अंदर अनुभव जज्बा है तो आप लोग कौन कौन चीज़ को गौर करें और एक दिन कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो हम बना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये नया नया मैकेनिक के लिए, और जो पुराना मैकेनिक है मेरे से भी ज़्यादा अनुभव तजुर्बा है वो हमारा ये वीडियो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाद में आप लोग कमेंट में ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, और आप लोगों को टिप्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैंपल के तौर पर आप लोग किसी भी शॉप पे काम कर रहे हो, अब आपका जैसे कि अपने 2 महीना कोई दुकान पे गया, 2 महीने से काम कर रहे हो, अब वहाँ देखिए आपका जो सीनियर लड़का है, 3 लड़का ऑलरेडी काम कर रहा है और आप सबसे जूनियर हैं। उसी वक्त आपका थोड़ा टेंशन बढ़ता है और आपको घबराहट होता है गाइस। अब घबराहट में क्या होता है हम आपको बताते हैं। आपका जो सीनियर है आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, हमेशा आपको बोलेगा अबे ये टूल्स ला, अरे छोटू वो टूल्स ला, चाय ला, अरे उस बाइक को वॉश कर लो, ये फास्ट को वॉश कर लो, ये सब कुछ बोलेगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे भाई मैं काम करने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे साला बाइक धुला रहा है, मुझे चाय डुला रहा है, मुझे ये करवा रहा है, मुझे वो करवा रहा है, काम कब करने देंगे। तो गाइस ये सब हर कोई शहर में होता है, हर कोई दुकान में होता है, हर कोई जगह में होता है। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपसे वो सीनियर है और वो भी इसी रास्ते से गया है, किसी ने उसको भी साथ ऐसा रैगिंग किया हो तो शायद वो भी कर रहा है, शायद आप भी एक दिन बड़ा होकर ऐसा करेंगे। तो आपको वो सब चीज कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बेसिकर आगे बढ़ना है, जितना भी टाइम मिले आप काम में लगाना। ये नहीं कि हम तो दिन भर चाट धोते हैं, भात धोते हैं, खाना धोते हैं, चावल धोते हैं, ये धोते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ जितना भी टाइम लगे आपको ध्यान लगाना। ध्यान कहाँ में लगाना है वही हम आपको बताते हैं। आपका गुरु हो या आपका सीनियर मैकेनिक हो, अगर कोई भी बाइक दुकान पे आते हैं, शॉप पर आते हैं और बोलता है भाई मेरे बाइक का सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है, मेरे बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मेरे बाइक में माइलेज खराब आ रहा है, जैसे कि मेरे गड्ढे में गिरने के बाद बाइक में आवाज हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम लेके आता है, तो आपका सीनियर, आपका गुरु अगर बोलेगा ठीक है भाई मैं देखता हूँ और काम करता हूँ, तो आपको नहीं बोलेगा, आप तो जूनियर है, आपको नहीं बोलेगा छोड़ो ये बना लाना, वो टूल्स लाना, ये गुठी लाना, ये सब कुछ बोलेगा। लेकिन आपको ये दिमाग में गौर करना है, देखो ये बाइक मेरा आया है जैसे कि सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा जो सीनियर है उस कौन सा चीज को देखता है और बाइक को ठीक करते हैं, वो पॉइंट कीजिए। आपको आपका सीनियर बताएगा नहीं कि अरे भाई इस बाइक में कार्बन लगाना है, सेल्फ स्टार्ट खराब हो गया है तो चलो कार्बन को लगाने की तैयारी करता है, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर रिले खराब हो जाता है तो भी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ करके दिखाएगा और लास्ट में अगर अच्छा इंसान रहे तो बता देगा जो एक्चुअली बाइक में क्या हुआ है। मैं ये नहीं बताऊंगा हर इंसान खराब होता है, कोई मैकेनिक जो होता है अपने लड़कों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, उसको जैसे कि दुकान पे रखना चाहता है, काम सिखाना नहीं चाहता है। तो मेरा ये चैनल बनाने का मतलब है आप लोग मेरे चैनल पे हो और आप लोगों को मैं ऐसा ट्रिप बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। तो आपको गौर करना है कौन सा चीज गुरु देख रहा है ना। तो आपने देख लिया, पूछने की भी जरूरत नहीं, अपने दिमाग में घुसा लिया, अरे वाह एक बाइक आया और सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम था, उसके लिए गुरु जी क्या किया, कार्बन चेंज कर दिया, बाइक का सेल्फ स्टार्ट हो गया। तो ये आपको नॉलेज में पड़ गया, सेल्फ स्टार्ट के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करता है कार्बन लगाना, ठीक है। अब मान लीजिए बाइक में कोई भी आया स्टार्टिंग का प्रॉब्लम के लिए, सबसे पहले गुरुजी क्या करते हैं, मेरे सीनियर क्या करते हैं, स्पार्क प्लग खोला और उसे चेंज किया, बाइक स्टार्ट हो गया।
तो ये छोटा मोटा चीज आहिस्ते आहिस्ते करके आप लोग को पता चल जाता है जो क्या होता है गाइस। तो ये हुआ। और 3 नंबर पॉइंट मेन जो चीज है गाइस, ये बहुत कुछ आदमी के साथ घट जाता है और ये सब चिंता नहीं कर सकते। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, पैसा। पैसा क्या होता है? ऐसा चीज जो इंसान को मजबूर कर देता है और मजबूरी में क्या क्या नहीं करवाते हैं। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो गौर से सुनिए। मान लीजिए आप ही जो मेरा वीडियो देख रहा है, आप ही एक इंसान है, आपके दुकान जैसे कि आपके घर पर बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है पैसे का। अब आपने क्या किया, 1 साल किसी भी शॉप पे काम किया। अब आपका जो गुरु है वो आपको ज़्यादा आपका सैलरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक बाइक मैकेनिक का जो सबसे हाईएस्ट वेतन होता है गाइस 3 से 3,500 रुपया या 4,000 रुपया, ठीक है। और शोरूम का जो हेड मैकेनिक है उसे शायद 10,000 के ऊपर आसपास में देता है। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप 1 साल पे हो तो आपको शायद 1,000 रुपया या 2,000 रुपया या 3,000 रुपया देगा, लेकिन देगा आपको। इसी से आपका संसार नहीं चलेगा। अब आपके घर में परेशानी बढ़ गया पैसे की, तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, दूसरा काम देखना पड़ता है। जो आप पैसे के लिए वो काम छोड़ दिया, बाइक का काम छोड़ने का बाद आप चला गया बाहर, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, हैदराबाद चला गया, कहीं भी चला गया काम करने के लिए, तो आपका सपना पीछे रह गया। आपने 1 साल वेस्ट किया। अगर 1 साल और भी आप लगाते दुकान पर, 1 साल आप आधा रोटी खा के दुकान पे काम अगर करते, तो आप कामयाब मैकेनिक बन जाते गाइस। तो एक चीज मेरा गौर कीजिए, अगर ऐसा भी सिचुएशन आप लोग आता है तो थोड़ी बहुत आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए फैमिली की तरफ से, और जो भी आपको मिलता है वो भी आपको देना चाहिए, ठीक है। और जैसे पार्ट टाइम और भी कुछ कर लेना चाहिए गाइस। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का दिमाग में ये पड़ जाए। आप लोग 1 साल काम करने के बाद अब दूसरे काम में आप लग गए, तो 1 साल आपका बेस्ट लग गया, आप 1 साल पीछा गया है, तो ठीक है। तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा नहीं देखना है। जो भी मिलता है वो भी अपने संसार को दो, फालतू के खर्चा मत करो। बीड़ी सिगरेट कुछ भी, दवा दारू कुछ भी मत पियो यार, क्योंकि जीवन जो है हम लोग सिर्फ खाने का लिए है और अच्छा दिमाग सोचने के लिए है। तो आप लोग कभी भी खराब चीज को मत खाओ पियो और पैसा वेस्ट मत करो, फैमिली के साथ लगे रहो। तो गाइस, मेरा 3 पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा ना, तो मैं ये बोलना चाहता था कि आप लोग पैसे के कारण दूसरा काम मत पकड़ो। इसी काम को 1 साल और लगा लो, थोड़ा मेहनत कर लो, आप कामयाब बन जाएंगे गाइस। तो गाइस, एक चीज और भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे मेन पॉइंट होता है क्या, अपना ड्यूटी अगर आप लोग सही ना करे तो कभी भी काम नहीं आप लोग सीखेंगे। अब ड्यूटी क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप 8 बजे दुकान जाते हैं, सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे आते हैं, तो आप लोगों को 8 बजे जाना है और 8 बजे आना है। ड्यूटी ठीक करना है। काफी सारे आदमी गलती कर देते हैं, जो एक दिन शॉप पर गया, काम सीखा और क्या करते हैं, उसके बाद घर आया और सोचते हैं अरे भाई आज नहीं जाऊंगा, घर में रह जाता हूँ, कहीं फ्रेंड के साथ घूमने चल जाते हैं। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, शादी वगैरह अगल बगल में कोई शादी होता है, शादी में रह गया 2 दिन 3 दिन और उसका दिमाग चला गया शादी पर दोस्तों के साथ, और अपने दिमाग में जो काम घुसता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके भूल जाता है। तो आप लोगों को शादी ब्याह और जैसे मान लीजिए कहीं फ्रेंड के साथ घूमना, कहीं घूमने जाना, कहीं भी आप लोगों को नहीं जाना है। आप लोगों को हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मिलता है, या इतवार हो या गुरुवार हो, हर कोई स्टेज पर 1 दिन हफ्ता में छुट्टी होता है। जैसे कि हम लोगों का मान लीजिए कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हम लोगों को जो मालदा है, यहाँ हम लोगों का इतवार के दिन हम लोगों का छुट्टी होता है गाइस। तो हम लोग छुट्टी मनाते हैं, बड़े दिन मनाते हैं इतवार के दिन। तो आप लोगों का स्टेट में भी ऐसा कोई दिन होगा जो आप लोग छुट्टी मनाइए, छुट्टी के दिन ही छुट्टी मनाइए, वरना अगर आप लोग दूसरे दिन छुट्टी मनाएंगे तो आपको तीसरे दिन मनाएंगे। हफ्ता में 2-3 दिन अगर आप लोग गैप कर देंगे तो जल्दी काम नहीं सीखेंगे, आपका चाहिदा चल जाएगा और दिमाग से बाइक का काम भी आपका मुझ जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को पता चला जो ड्यूटी
सही से करना है, छुट्टी नहीं करना है, शादी वगैरह में कुछ भी नहीं जाना है। हाँ, शादी वगैरह में गया, खाना खा के आ गए, फिर दुकान चला गया, फिर क्या हुआ, रात को आया, खाना खा लिया। तो आप लोगों को, हम लोगों को जो बाइक मैकेनिक जो हम लोग का शादी हम लोगों का नसीब में नहीं है ज़्यादा, उससे ज़्यादा है ना। हाँ, शादी में जाइए, किसका, जैसे आपके चचेरे भाई, अपने भाई का है, अपने भतीजा का है, अपने चाचा का बेटा का है, खुद का फैमिली का जो है वो छुट्टी ले सकते हैं। बट फैमिली से दूर थोड़ा रिश्तेदार का आप लोग शादी ब्याह नहीं कर सकते। तो गाइस, ड्यूटी ठीक से कीजिए। तो ये सब चीज बहुत ही जरूरी होता है एक बाइक मैकेनिक के लिए, तभी बाइक मैकेनिक आप लोग बन सकते हैं गाइस। गुरु जी का ये वादा है, आप बाद में सोचेंगे। तो गाइस, यही था हमारा वीडियो बनाने का मकसद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।